हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है गालक और धातुमल किसे कहते हैं। मतलब गालक किसे कहते हैं और धातुमल किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इनका एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। और मैं हर वीडियो में बताता हूं कि किस प्रकार बढ़ाया जाता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया गालक। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, गालक। और गालक का हमने परिभाषा लिख दिया है। ठीक है, तो हम परिभाषा को बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे। इसमें ध्यान से आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा गया है कि वे पदार्थ जो अयस्कों में पाए जाने वाले अगलनीय, ध्यान दीजिएगा, अयस्कों में पाए जाने वाले अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय धातुमल में बदल देते हैं, उसे गालक कहते हैं। समझ में आया ना। मतलब ऐसे पदार्थ जो अयस्कों में पाए जाने वाले जो अगलनीय अशुद्धियां हैं, अगलनीय का मतलब जो कभी गलते नहीं है, ठीक है, तो उस प्रकार के जो अशुद्धियां हैं उसको क्या करेगा भैया, गलनीय धातुमल में बदल देगा। तो जो बदलेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। समझ में आया। मतलब कहने का कुल मतलब यही है कि गालक ही वो पदार्थ है जो अयस्कों में पाए जाने वाले अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय अशुद्धियों में बदल रहा है। मतलब हमने क्या कहा कि जो गालक है ना, गालक यही क्या कर रहा है, यही अगलनीय अशुद्धियों को किस में बदल रहा है, गलनीय अशुद्धियों में बदल रहा है। गलनीय अशुद्धियां या गलनीय धातुमल में बदल रहा है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम गालक कहेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि वे पदार्थ, गालक नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वे पदार्थ जो अयस्कों में पाए जाने वाले गलनीय मतलब अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय धातुमल में बदल देता है, तो उस पदार्थ को गालक कहते हैं। समझ में आया ना। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि कहने का यहाँ पे क्या मतलब है। तो आप इसका डेफिनेशन कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो अयस्कों में पाए जाने वाले अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय धातुमल में बदल देता है, तो उस पदार्थ को गालक कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भैया कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसका एग्जाम्पल है सिलिका, या इसे हम SiO2 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये गालक ही है। ठीक है, ये गालक का एग्जाम्पल है, तो आपको इसको याद रखना है। अब आते हैं भैया धातुमल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने देखा क्या लिखा है, गलनीय धातुमल में बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया, गालक कहते हैं। अब इसका परिभाषा इसी में है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है। कहा यह गया है कि गालक मतलब जो गालक होते हैं जो क्या कर रहे हैं, अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय धातुमल में बदल रहे हैं। तो गालक अयस्कों में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को से क्रिया करके क्या गलित पदार्थों में बनाते हैं। मतलब क्या कहा गया कि जो गालक होते हैं वो अयस्कों में उपस्थित, जो अयस्क हैं, अयस्कों में उपस्थित जो अगलनीय अशुद्धियां हैं उससे क्रिया करेंगे। जो गालक ये है सिलिका, ये क्या करेगा, अयस्कों में पाए जाने वाले जो अगलनीय अशुद्धियां हैं उनसे क्रिया करके अब गलित पदार्थों में पदार्थ बनाते हैं। मतलब गलित पदार्थ बनाएगा तो वही गलित पदार्थ क्या कहलाएगा, धातुमल कहलाएगा। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो गालक होता है, गालक जो है, जो क्या कहा गया है, सिलिका है, हम कह सकते हैं वही है गालक ना। तो गालक जो है वो अयस्कों में जो अशुद्ध जो क्या होते हैं, अगलनीय अशुद्धियां होती हैं उनसे क्रिया करके अगलित पदार्थ बनाता है जो गल सके। किसको अगलनीय अशुद्धियों को से क्रिया करके और उससे गलनीय पदार्थ बनाएगा। तो जो बनाएगा उसी मतलब गलनीय पदार्थ जो बनता है, तो उस गलनीय पदार्थ को ही हम धातुमल कहते हैं।
समझ में आया क्या कहा जा रहा है ना। तो कभी भी समझिए क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जैसे यहाँ पे मैं समझाऊं, ध्यान दीजिएगा, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो गालक है वो क्या करेगा, जो अगलनीय पदार्थ हैं, अगलनीय जो पदार्थ हैं, इससे क्या करेगा भैया, गालक क्रिया करेगा। और क्रिया करके क्या बनाएगा, अगलित पदार्थ बनाएगा। तो ये जो अगलित पदार्थ है, जो गलित पदार्थ हैं, जो गल जाते हैं, इसी पदार्थ को हम धातुमल कहते हैं। समझ में आया। तो यही कहा जा रहा है भैया। कहा यह जा रहा है, थोड़ी जलन हो रहा है, पता नहीं क्यों। धातुमल हम किसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि धातुमल को कि गालक जो अयस्कों में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को क्या कर सकता है भैया, गलित पदार्थ बनाता है। मतलब उससे क्रिया करके गलित पदार्थ बनाता है, तो वो गलित पदार्थ धातुमल कहलाता है। ये इसका क्या कर सकते हैं भैया, आप ऐसे समझ सकते हैं कि अयस्कों में जो अगलनीय पदार्थ होते हैं उनसे क्रिया करेगा जो गालक, और उसके बाद गलित पदार्थ बनाएगा, तो उस गलित पदार्थ को ही हम क्या कहेंगे, धातुमल कहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि हम एग्जाम्पल से समझाएं, ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं SiO2, मतलब सिलिका हम ले रहे हैं, ठीक है। सिलिका अभी तो हमने यहाँ बताया है ना। अब सिलिका क्या है भैया, गालक है। अब हमने कहा था कि गालक क्या करेगा, अयस्कों के अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया करेगा। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, अगलनीय अशुद्धियां है। अब इनसे ये क्रिया करके क्या बनाता है, गलित पदार्थ बनाता है। तो गलित पदार्थ क्या बनेगा, CaSiO3, ठीक है, 3 बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे सिलिका है और ये कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया कराया। मतलब क्या हुआ, सिलिका क्या है भैया, गालक है, और गालक किससे क्रिया कराया, अयस्कों के जो अगलनीय अशुद्धियां हैं उनसे क्रिया करके और क्या बनाया है, गलित पदार्थ बनाया है। और यही गलित पदार्थ क्या कहलाएंगे, धातुमल कहलाएंगे। तो आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि गालक और जो धातुमल है ये क्या होते हैं। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है या आपको कुछ कमी लगी होगी तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।